Hello students, today we are going to start a new chapter which is triangle. So here we will discuss about the triangles. Mainly we have to discuss about the congruency of triangles in this class, in class 9. In the previous classes, in the standard 7, you have got a little bit idea about the triangles, the kinds of triangles, and today here in standard 9th we will discuss about the congruency of triangles. So just see at first you must know that what is the congruency. What do you mean by the congruency of triangles? Congruency means सपोज देयर आर टू ट्रायंगल्स. मान लीजिए कि कोई दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों के साइज और शेप अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है. साइज एंड शेप बोथ शुड बी इक्वल, देन द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. साइज भी और शेप भी दोनों एक जैसा होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए. बट कंडीशंस आर ऑल्सो देयर. जनरली 5 कंडीशंस आर देयर टू मेक टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. 5 कंडीशंस होते हैं, इसको क्राइटेरियन कहते हैं. तो फर्स्ट होता है SSS. तो इस मेथड से इसको साइड भी कहा जाता है. तो इस मेथड से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है. और वो कब, इसका मतलब ऐसा होता है कि सपोज अगर ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR, इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब AB इक्वल होगा PQ के, PC इक्वल होगा QR के और AC इक्वल होगा PR. तो दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट PQR बाय द मेथड ऑफ SSS. अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. ये फर्स्ट मेथड है. इस तरह से सेकंड मेथड है साइड एंगल साइड. सेकंड मेथड है साइड एंगल साइड. इसमें क्या होता है कि दो ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट होती है अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जिसे AB इक्वल हो PQ के, PC इक्वल हो QR के, और ये जो इंक्लूडेड एंगल है इसके साथ, इन दोनों साइड के साथ ये भी इक्वल हो, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे बाय द मेथड ऑफ SAS, साइड एंगल साइड. जैसे आप कह सकते हो कि AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और BC इक्वल है QR के. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा बाय द मेथड ऑफ साइड एंगल साइड. ये दूसरा कंडीशन. थर्ड कंडीशन होगा कि अगर आप उसमें ले सकते हैं एंगल साइड एंगल. तो इसमें क्या होता है कि पहले सपोज करिए एंगल A और एंगल P इक्वल, एंगल हो गया. फिर साइड AB और PQ इक्वल है, एंगल A इक्वल है एंगल P से, AB इक्वल है PQ के, और एंगल B इक्वल है एंगल Q. तो फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय द मेथड ऑफ एंगल साइड एंगल. तो एंगल साइड एंगल तभी कहेंगे जब ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके. ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी तरफ से होगा, इस साइड से भी हो सकता है. ये एंगल ये साइड और फिर ये एंगल, जैसे ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके, ऐसा भी हो सकता है. बस सीक्वेंस सेम होना चाहिए जैसा इसमें है. तो ये थर्ड था. अब थर्ड के बाद हमारा फोर्थ है एंगल साइड. तो एंगल साइड में क्या होता है कि ये एंगल होगा
मान लीजिए एंगल ए है एंगल पी के, और ये साइड नहीं है, फिर एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और फिर बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा बाय द मेथड ऑफ एंगल एंगल साइड। फिफ्थ मेथड है जिसका नाम है RHS। RHS में ये नहीं लगेगा कुछ भी। RHS का रूल अलग है, ट्रायंगल अलग बनता है। ट्रायंगल will be like this, right triangle will be there in the both triangles, okay. So this here we will get at first angle B equal to Q, it will be 90 degree, okay. Hypotenuse should be equal, it means AC equal PR, and one more side BC और AB, तो AB भी हो सकता है और BC भी हो सकता है। ये मेथड है RHS। तो हमने आपको पांचों कंडीशंस बताए कि किस तरह से हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। Now we will start the questions to solve. So just start the questions of exercise 7.1. First question is, exercise 7.1, question number 1. Figure is given there. This is the figure. This side is equal to this side. So just write the question given. AC equal 8 and AB bisect angle A. AB bisect angle A to prove triangle ABC congruent triangle ABD. Okay. So this is the question. Let us solve this question. हमने आपको जो मेथड्स बताए थे उनका आप यूज करेंगे। तो लुक हियर, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। पहले दोनों ट्रायंगल में हम जाएंगे, देखेंगे तीन चीजें इक्वल। तो सबसे पहले AC और AD इक्वल है, तो जस्ट राइट डाउन AC इक्वल AD गिवन। क्यों इक्वल है ये लिखना पड़ता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड में आप देखोगे कि AB जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल इक्वल हो जाएगा। ऊपर का एंगल नीचे का एंगल दोनों इक्वल होगा। बाइसेक्टर क्या करता है, हाफ हाफ कर देता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल एंगल BAD। AB is the bisector. AB is bisector of angle B. And third one, just see AB side, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, नीचे वाले में भी है, तो AB is common. Just write AB equal to AB common side. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABD by the method of, just see here, this is side, this is angle, this is side, so SAS. Question ये भी था कि what can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो we can say that BC equal to BD by CPCT. CPCT का मतलब होता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं।
तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये दोनों साइड भी ऑब्वियसली इक्वल होगा। और सीपीसीटी से इसको कहा जाता है, सीपीसीटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, लेट अस सी द अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a quadrilateral। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, तो दिस ABCD is a quadrilateral। ओके, this is angle A and this one is angle B। तो given, this is question number 2। गिवन लिखना होता है जो जो क्वेश्चन में दिया होता है इन शॉर्ट। AD इक्वल टू BC, एंगल DAB इक्वल एंगल CBA। टू प्रूव नंबर 1, ट्रायंगल ABD congruent triangle BAC, and second BD equal to AC, third angle ABD equal angle BAC। तो ये चीजें आपको करनी है। लेट अस प्रूव वन बाय वन। ओके, ABD एंड BAC। ABD ये ट्रायंगल है ABD, एंड BAC ये नीचे जो आ रहा है BAC, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो जस्ट राइट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, फर्स्ट AD, इधर AD और इसका BC, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो AD इक्वल टू BC, इट इज गिवन। सेकेंड, यू विल सी दैट AB इज कॉमन। इसके साथ साथ हमको ये भी दिया है एंगल DAB, ये पूरा एंगल, और CBA ये पूरा है। तो इसको लिख ले, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। एंड अब कॉमन साइड है AB, तो AB इक्वल टू AB, this is common side। So therefore triangle ABD is congruent to triangle BAC, side angle side। congruent हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड, BD इक्वल टू AC, just see BD एंड AC। BD इस ट्रायंगल में है ABD में, और AC जो है वो है BAC के अंदर, BAC के अंदर। तो CPCT से दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जस्ट राइट BD इक्वल टू AC CPCT, एंड द थर्ड वन ABD ये एंगल ये इतना, एंड BAC ये भी CPCT से इक्वल है। एंगल ABD इक्वल BAC। देखिए, जिस दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट किया है, इसको और इसको, उसमें ये दोनों एंगल आते हैं कि नहीं? ये दोनों एंगल आते हैं उसमें, इसलिए ये इक्वल CPCT से। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी आपको इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है, जैसा कि फिगर में है। AOD और BOC को AD और BC इक्वल दिया है, 90 के एंगल दिए हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। और उसके बाद CD बाइसेक्ट AB बताना है, तो जस्ट आप CD AB को बाइसेक्ट करता है, तो OB इक्वल टू OA लिख दीजिए, CPCT से हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है कि इसका फिगर दिया हुआ है, चलिए इसको बनाते हैं।
तो इसने दिया है ए से सी, ए है, ए यहाँ लिखा है, ये बी, इधर सी और ये डी। ए सी को जोड़ना था, पी क्यू है, पी क्यू एल एन। गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन में है कि एल एंड एम आर पैरेलल, एल पैरेलल एम, पी पैरेलल क्यू। शो करना है टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। ए बी सी और सी डी ए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए करते हैं हम लोग, दो तरीके हैं। चलिए हम इसका यूज करते हैं कि सिंस पी क्यू एल पैरेलल एम, पी पैरेलल क्यू, देयरफॉर अगर पी और क्यू पैरेलल है, ये और ये, एल और एम ये भी पैरेलल है, तो हमारा ए बी सी डी के पैरेलल होगा एंड ए बी सी डी के पैरेलल होगा, और ए डी ए बी सी डी क्या होगा, और ए डी बी सी का पैरेलल होगा। अगर ऐसा होगा तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स, तो वो फिगर पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तब आप इस दोनों ट्रायंगल में चलो कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए सारे साइड इक्वल हो जाएंगे। अब तो लिख सकते हो ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, और लिख सकते हो ए सी इक्वल ए सी। इसमें लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ए सी तो कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए बाय द मेथड ऑफ साइड साइड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, आप फिर इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ए बी बी को फिगर में और ए बी क्यू को। चीज़ें इक्वल दी हुई हैं, आप इसको करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। Okay, given is AC equal to AE, AB equal to AD, and angle BAD equal angle EAC. To prove BC equal to DE. तो देखिए हमको BC इक्वल टू डी प्रूव करना है। तो BC, जैसे वेयर इज BC, ये है BC यहाँ से यहाँ तक, और DE ये है। तो ऐसे दोनों ट्रायंगल पिक करने होंगे
जिसमें पूरा पूरा BC आता हो और DE। तो BC आता है इसमें, ट्रायंगल फॉर्म होगा ABC, तो इसमें BC आएगा। तो इन ट्रायंगल ABC, एक हमने ABC लिया, इससे हमको BC मिलेगा। और दूसरा DE, तो DE कहाँ है? DE, DE कौन सी ट्रायंगल में जाएगा? ट्रायंगल में जाएगा AED में, चाहे ADE में। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉम्बिनेट कर देते हैं तो बाय मेथड ऑफ CPCD वी कैन से दैट BC इक्वल टू DE। चलिए कोशिश करते हैं इसको करने का। सबसे पहले देखिए, ABC से AB और ADE से, ABC हमारा ये ट्रायंगल है, ADE ये ट्रायंगल है, तो इसका AB और इस ट्रायंगल का AD इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। तो AC इक्वल AB, AC इक्वल AB इक्वल AD पहले हमको लिखना था, और फिर AC इक्वल है, AC इक्वल है ABC का AC और इसका A, AC इक्वल A, ये दोनों ही गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस एक चीज और चाहिए, देखिए उसके लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, ये भी गिवन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम BAD की बात करते हैं, BAD, तो ये एंगल, लेकिन हमारा ट्रायंगल आता है ABC, जो ट्रायंगल है वो यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, तो ये पार्ट नहीं। और जब हम दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं ADE को, ADE, तो उसमें भी ये पार्ट आता है, लेकिन दिया सिर्फ इतना है, मतलब ये जो बीच का हिस्सा है दोनों में मिसिंग है। तो दोनों में हम इसको प्लस कर दें, DAC, ऐसा करके DAC एंगल इसमें भी प्लस कर दें, इसमें भी प्लस कर दें, तो ये बन जाएगा BAC और ये बन जाएगा EAD, ऐसा करते। तो एंगल DAD प्लस एंगल, इसको प्लस करना है EAD को, चाहे DAE को, दोनों साइड, दोनों साइड प्लस कर दिया। DE को एडिंग एंगल DAE बोथ साइड। अब ऐसा ऐड करने से BAD के साथ में, इसके साथ में DAE नहीं है, DAC है ये, सॉरी DAC है, तो BAD के साथ में DAC प्लस हो गया, ये एंगल प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा BAC, और इधर से बन जाएगा EAD। अब देखिए हम ये दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट हो गया, ये पूरा एंगल आ गया इसमें, और इसका भी पूरा आ गया और इसका भी पूरा आ गया, इसका हो गया BAC और इसका हो गया EAD। अब ट्रायंगल्स को कॉमन लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE, और मेथड लग गया साइड, एंगल और साइड, और बाय CPCD आप लिख सकते हैं BC इक्वल टू DE। So this is all for today. Thank you. Meet you soon in the next video.